अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अज़हर ख़ान, मैक इनोवेशन से आपका टीचर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा पोस्टर डिज़ाइनिंग। बेसिक पोस्टर होगा। इनिशियली जितने हमने टूल्स इस्तेमाल किए हैं हम उनको आहिस्ते आहिस्ते करके इस्तेमाल करेंगे। जब हम डिज़ाइन करेंगे, मिसाल के तौर पर लोगो, पोस्टर, फ्लैट आइकॉन, फेसबुक की पोस्ट, वेब बैनर, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप उसमें देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ से फाइल इंपोर्ट करा रहा हूँ। फाइल इंपोर्ट कराने के लिए इलस्ट्रेटर में फाइल में प्लेस का ऑप्शन होता है। आप प्लेस का ऑप्शन लें। मैं सिंपल एक डिज़ाइन मैंने नेट से निकाला है प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो बता सकें कि किस तरह से ये बनता है। उससे आसानी ये होगी कि हर टूल का सही तौर पे हमें इस्तेमाल भी पता चलता रहेगा। कंट्रोल टू, मैं ये जेपेग जो मैंने इंपोर्ट की थी इसको मैंने लॉक कर दिया। अब मुझे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डी नज़र। टेक्स्ट टूल क्लिक किया, टी, कोई भी फ़ॉन्ट ले लें। मुझे और बोल्ड चाहिए तो मेरे पास एक फ़ॉन्ट है मॉन्सेरेट। मैं इसको, ये मेरे पास काफ़ी बोल्ड फ़ॉन्ट है। इसका और ऑप्शन भी है मेरे पास जो ब्लैक है, ब्लैक ज़्यादा हो गया है, एक्स्ट्रा बोल्ड करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करूँगा ऑल्टर शिफ्ट की मदद से। मैंने ऑल्टर शिफ्ट माउस को मैंने मूव किया। अब मुझे पीछे नज़र नहीं आ रहा है कि वो कितना बोल्ड है कितना नहीं है। ये बेसिकली एक डी है जिसकी दो तीन कॉपी हुई है, 1 2 3 4, तकरीबन 4 टाइम्स ये डुप्लीकेट हुआ है। इसको मैंने यहाँ से भी सिंपल रोटेट कर रहा हूँ। आपको सर्शन टूल ही लेना है, इसमें दूसरे टूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद रोटेट का ऑप्शन आता है जब आप इसको नीचे कॉर्नर की तरफ रखते हैं या आप ऊपर की तरफ रखें, किसी भी कॉर्नर पे आप रखेंगे तो डायरेक्ट सर्शन टूल अपनी जो एक्चुअल शेप है वो बदल देता है। वो इस तरह से कुछ कर्व की सूरत में चला जाता है। ठीक, मैंने ट्रांसपेरेंसी बॉक्स ऑन किया। यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा, उसकी ऑपेसिटी कम करूँगा इसकी मैंने, ताकि मैं इजीली मैच कर सकूँ उसके ऊपर। अब वापस मैं नॉर्मल पे लिया, नॉर्मल पे है, ऑपेसिटी वापस मैं 100 कर दूँगा। अच्छा, इसका क्या कलर है? लेट्स सपोज मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट करा। अब मैं चाहूँ तो देख के बनाऊँ, चाहूँ मैं इसके ऊपर रख के बनाऊँ। अब मैंने इसको डुप्लीकेट किया, लेकिन ये फील नहीं आ रही, दोनों सॉलिड लग रहे हैं, उस तरह से फील नहीं आ रही जो मेरा एक्चुअल डिज़ाइन है। खैर, ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स तंग कर रहा है इसका। मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ओ, दोनों डी को मैंने कंट्रोल टू बात कर दिया। अभी टेक्स्ट नहीं रहा, अभी ऑब्जेक्ट हो गया। टेक्स्ट ये वाला है, इसकी मैंने कॉपी ले ली। इसकी ऑपेसिटी मैं कम करूँगा। अंदाज 30% कर ली, आप 25 भी कर लें, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल हमारा मसला है कि हमने प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी चीज़ हमें दिखती है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। मैंने सिर्फ रेक्टेंगल लिया और उसके ऊपर के ड्रॉ किया, आई ड्रॉ पर कलर सेलेक्ट किया, येलो कलर फिल किया और उसके, अच्छा मेरा डी जो है, इन तमाम डी को मैं शिफ्ट से इस रेक्टेंगल को हटा रहा हूँ, कंट्रोल जी, ये सब ग्रुप हो गए। अच्छा, अब इन डी को, ये बाहर जा रहे हैं, इस रेक्टेंगल में लाने के लिए मैं इस रेक्टेंगल की डुप्लीकेट करूँगा। इंटर, इंटर करने से मूव टूल सामने आता है, 0 0 कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ऊपर ले आया, इसको और इस ग्रुप को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल 7। अब ये बाहर नहीं जाएगा। यहाँ लिखा हुआ क्रिएटिव, वटेवर जो भी लिखा होता हम उसको टाइप करते हैं। अभी फ़ॉन्ट्स के लिए परेशान नहीं होइएगा, पर
फ़ॉन्ट्स के लिए परेशानी होना, बेसिकली अभी सिर्फ कोई भी फ़ॉन्ट आप लगा दें, फिर जब मैं आपको फ़ॉन्ट्स की लाइब्रेरी बताऊंगा और डिटेल लेक्चर दूंगा, मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ फ़ॉन्ट इसका फ़ॉन्ट्स के ऊपर। जब मैं एक और लेक्चर दूंगा तो उसमें बहुत सारे मैं फ़ॉन्ट्स की फैमिली भी बताऊंगा, सेरिफ sans serif स्क्रिप्ट कॉमिक, ठीक है ना, और उनके बारे में बताऊंगा और कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ग्रुप और मैं इसको, अब आप दोनों को देखें, मैंने बहुत करीब तक बनाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, मगर एक चीज़ कि यार मुझे नेट पर नज़र आई, मैंने डिज़ाइन अच्छा लगा, अगर मुझे अपने पास खुद से बनाना हो तो मैं कैसे करूँगा, एक्स वाई जी को भी वर्ड लिखता, तो इस तरह से निकालता हूँ। यहाँ से मैंने एक और पोस्टर लिया, अब यहाँ पे ये जो बना हुआ है, मैंने कंट्रोल टी का लॉक किया, ये जो बना हुआ है ए बना हुआ है, मैंने ए टाइप, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दूँगा, जिसे कहते हैं कन्वर्ट टू पाथ, क्रिएट आउटलाइन, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से इसको बोलते हैं। वजह, इसको मैंने कन्वर्ट टू पाथ क्यों करा, वजह सिंपल है, क्योंकि उस टेक्स्ट बॉक्स मुझे परेशान करता है। अच्छा, पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑपोसिटी कम कर लेते हैं इसकी, या मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बिठाने में आसानी रहे। मल्टीप्लाई और नॉर्मल में आपको मैं फ़र्क बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो वो कलर डार्क हो जाता है, नॉर्मल में इतना डार्क नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है यहाँ मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी, 20% कर देते हैं, 25, इसको भी लिया, मल्टीप्लाई है लेकिन ओपेसिटी 100, इसको मैं 25 कर दूंगा। तो जिस तरह से मैंने रेक्टेंगल लिया, इसका आई ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट किया और उसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट पीछे मूव कर दिया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने से ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको कर दूँगा नॉर्मल, और ये कॉर्नर पे होना चाहिए थोड़ा सा, इनको भी नॉर्मल करके देखते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं बेहतर, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ऑरेंज के साथ सही मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने इसको वापस नॉर्मल कर दिया। इसके ऊपर रेक्टेंगल बना हुआ है, अच्छा रेक्टेंगल मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने एम प्रेस करके शॉर्ट की से ले लिया, ठीक है। मैं साथ साथ बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, अगर फिर भी कोई मसला हो तो इंशाल्लाह वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ में मिल जाएगा। अच्छा, ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा कंडेंस है, इसमें देखता हूँ कंडेंस है, इसमें कंडेंस फ़ॉन्ट नहीं है, मेरे पास एक कंडेंस फ़ॉन्ट है, वो शर्त नहीं है कि मैं कंडेंस लगाऊँ, लेकिन बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इसमें नहीं हो रहा, फीचर में देखें, फीचर में मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इसका आइवेनियर में देखते हैं, फ्यूचर सही था, या मेरे पास मुझे याद है मेरे पास हेल्प डे कंडेंस्ड, मैं नहीं, इस वक्त कोई भी फ़ोन लगा के इसको मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जब फ़ोन की क्लास होगी तो फिर उस पर डिटेल पढ़ा दूंगा। अभी मकसद है कि चीज़ें बनाना और उसको बिठाना कि किस तरह से बनती है, किस तरह से बैठती हैं। फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं एवेनियर ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं खुद ही इसको कंडेंस कर देता हूँ, ज़्यादा थोड़ा कम, आल्टर एरो की, कर्निंग कम करने का तरीका,
ये मैंने दोनों चीज़ ली। मैं नीचे भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, मैं लिखा हुआ है। अच्छा आप देखें मैंने बगैर कैप्स टाइप किया ना, मैंने इसको टाइप कर दिया तो स्मॉल हो गया। अब या तो आप रिमूव करके दोबारा से इसको लिखें कैप्स ऑन करके, या आप टाइप में जाए सिंपल चेंज केस अपर केस, ये बड़ा हो। अब सब अल्फ़ाबेट जो स्मॉल थे वो कैपिटल लेटर होगा। ठीक, योर टेक्स्ट वाइट कलर, ऑल्टर एरो की, इन सबको उठाऊंगा मैं और अपने बनाएंगे ग्रुप, कंट्रोल जी, और मैं इस बॉक्स के साथ सेंटर अलाइन करूंगा, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से मैंने किया। अब इस बॉक्स की और यूज की मैं डुप्लीकेट लूंगा 0 0 और नीचे कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, इस ग्रुप इसको भी ग्रुप नहीं किया, मैं पहले इन तीनों को भी ग्रुप, कंट्रोल जी। अब मैंने इस बॉक्स को पकड़ा, कंट्रोल सेव, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट पीछे चला। देख रहे हैं सिंपल डिजाइन को, वो जेपेग है और ये वेक्टर बना है। अच्छा जेपेग वेक्टर का मैं फ़र्क बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जेपेग टिफ पीएनजी जब बड़े करते हैं तो थोड़े से पिक्सेलेट हो जाता है, इस तरह से देखें। वेक्टर में बनी चीज़ पिक्सेलेट नहीं होती, जितनी बड़ी हो वो शार्प ही रहती है। मैंने तकरीबन देखें 12,750% मैंने इसको बड़ा किया है और ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा, और उससे भी ऊपर ऊपर कर दिया, 64,000 टाइम बड़ा कर दिया, ये पिक्सेलेट नहीं हुआ। जबकि जेपेग टिफ टारगा पीएसडी फाइल को अब जब जूम करते हैं तो देखें 800 पे ही ये ब्लर नज़र आना शुरू हुई, और लो रेज भी है। अगर हाई रेज होती तो वो तकरीबन इससे थोड़ा सा ऊपर जाते तो और वो पिक्सेलेट होती। ये बेहतर फ़र्क है एक आपकी पिक्सेलेटेड फाइल में और एक वेक्टर फाइल में, जैसे हम बिटमैप और वेक्टर का फ़र्क कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, फाइल सेव कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं दूसरा एक और कोई डिज़ाइन उठाऊँगा जिसको मैं आपको बना के दिखा सकूँ। ओ वाह, बड़े मज़े का। अच्छा अब सवाल ये है कि बनेगा कैसे। अच्छा मैंने आपको इस वक्त जो है वो फ़ोटोशॉप ने भी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आगे जब फ़ोटोशॉप पढ़ाऊँगा कि इसमें जो इमेजेस नज़र आ रही है ना, सबसे पहले उनको इन्हेंस करना, कटआउट करना, उसमें वाइब्रेंसी पैदा करना, उसको कंट्रास्ट करना, वो सब कैसा वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। लेकिन अभी मसला ये है कि अभी इस तरह के आपको ब्रोशर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं कोई फूड पीएनजी में सर्च करता हूँ, उसमें कोई भी फूड पीएनजी आएगा मैं सर्च कर लूँगा और फिर उस तरह का मिलता जुलता एक पोस्टर आपको बना के मैंने इसमें सेव कर लिया। अच्छा और एक दो डिश निकाल लेता हूँ, मैंने 2 डिश डाउनलोड किए वापस इलस्ट्रेटर में। अच्छा अब ये देखिए इसमें इन्होंने सिंपल एक जो है रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल 2 इसको लॉक कर रहा हूँ और उसमें ऑरेंज कलर फिल किया। मैं दोनों को थोड़ा आगे मूव कर लेता हूँ ताकि मेरा दूसरा थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। अच्छा रहेगा, ये सही नहीं हो रहा, ग्रेडियंट लगा रहा हूँ, आप तरीका देख लें। रेडियल मैं इसमें यहाँ से मिड से कलर सेलेक्ट किया, देखें कोई सिंपल मैंने ग्रेडियंट गए क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से हटाया, क्लिक किया और रिमूव कर दिया, इसको उठाया और तो कुछ फील मज़े की बन गई। अब मैंने यहाँ पे एक लोगो बनाना है तो सिंपल में कोई भी लोगो, इसको मैंने सॉलिड करना है, क्रिएट किया फिलहाल। अब जब मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये छोटा नहीं हो रहा, ये 4:10 हो रहा है, मुझे छोटा ऐसे नहीं करना। मैंने इसलिए क्या करूँगा, मैंने इसे डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद मैं जाऊँगा पाथ फाइंडर में, इसको मैं कर दूँगा 5, ये हो गए, दोनों मर्ज हो गए। अब मैंने अनग्रुप किया, एक को डिलीट करा, अब मैं इसको इजीली दबा सकता हूँ क्योंकि वो पहले रेक्टेंगल बना था वो दब नहीं रहा था। जैसे इनकेस बस लोगो, अब इसलिए मैं आपको सिर्फ डेमो लगा के दे रहा हूँ लोगो, क्योंकि अभी लोगो डिज़ाइन हमने नहीं पढ़ा। जब लोगो डिज़ाइन की क्लास पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा लोगो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो सब मैं आपको समझा दूँगा। फाइल में गए, मैंने देखता हूँ फाइल
मैं इसको जल्दी से कट आउट करके ले आया। अब मैं कि मैंने रेक्टेंगल लिया था, उसमें मैंने डिश लगाई। अब एक्स वाई जी यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, मैंने उसको लिखना है। ये कैप्शन से जा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा हूँ। हाँ, आप मेरे से रेड कलर लगा सकते हैं कलर में आके। स्पेलिंग सही कर लेते हैं इसकी, बोल्ड, इसको भी बोल्ड। यहाँ पे कोई वेबसाइट लिखी है उनकी, हम अपनी कोई वेबसाइट लिख देते हैं www.macinnovation.biz। फिलहाल समझाने के लिए, जो क्लाइंट की होगी तो हम वो वेबसाइट वहाँ लिख देंगे। अच्छा, ब्लैक कलर ना इसमें सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आ रहा। इसमें मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंसी खोली, नॉर्मल में गया, मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब जैसे ये डिश है, लेट सपोज मैं अभी दूसरी पीएनजी नहीं ला रहा, क्योंकि फिर मेरा पीएनजी में वक्त लाने में वक्त लग जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए, जैसे आपके पास कोई पिक्चर है, आपने दो पिक्चर यहाँ पे कॉपी की, इनको कंट्रोल जी करा और इसको हमने शिफ्ट के साथ बड़ा किया। उसमें क्या होता है, क्या थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस छोड़ेंगे दोनों तरफ से। इसको एस प्रेस किया, एंटर किया, मैं अंदाजे मतलब 90 नहीं किया, 90 लिखे मतलब मैं 10% माइनस कर रहा हूँ। एस दबा, एंटर किया, 90 10%, ठीक है। ये मैंने फाइल सेव करा, एक सेकंड वेट, फाइल सेव हो रही है। बर्गर, अब नीचे जो भी लिखा हुआ मैं उसको टाइप नहीं कर रहा, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हम किस तरह से एक चीज़ देख के हम बना सकते हैं। कि जितने हम प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना हमारे लिए बेहतर है कि हम सॉफ्टवेयर को समझ सकेंगे। अच्छा, कलर परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में देख लिएगा। ये कलर स्कीम बिल्कुल सही नहीं है, लाइट ग्रीन की मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर कलर स्कीम भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्स वाई जी में लिख देता हूँ इसमें, एक्स वाई जी, क्योंकि कंटेंट नॉर्मली क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है अपनी चीज़ों बारे, टेक्निकल चीज़ों के बारे में क्लाइंट खुद बता रहा होता है। हमने इसको वाइट कर दिया, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल टू लॉक कर दिया ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। जब आप बड़े कैनवस पे काम करते हैं पीछे, तो बैकग्राउंड आपको तंग करता है, इसमें कंट्रोल टू करके लॉक कर दें, हम इसको हटा दें। लोगो इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चेंज कर दें, ऊपर रहने दें ऊपर रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेबसाइट नॉर्मल नीचे ही हमारे यहाँ, हमारा जो ट्रेंड है वो नीचे रखने का, आप नीचे रखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई भी ब्लू कलर लगा दें आप अपनी मर्जी से। या नॉर्मल जब हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं तो उसी में प्राइमरी और सेकेंडरी कलर पूछ लेते हैं। अगर उनकी ब्रांड गाइड नहीं बनी हुई तो हमको ब्रांड गाइडलाइन बना के सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके डिज़ाइन में हमेशा फ़ॉन्ट्स और कलर स्कीम एक जैसी होनी चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो फिर वो नहीं लगेगा कि वो एक कंपनी का है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट तो चलते हैं। यहाँ पे एक मज़े का बड़ा फ्लैशर बना हुआ है, हम कुछ उसको देख के बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक बेसिस से अभी मैं आपको इसे बना के दिखा रहा हूँ। कंट्रोल-2, इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप, ऑल्टर शिफ्ट की मदद से कॉपी, कंट्रोल जी अनग्रुप, और इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा। ज़रूरत है, हाँ, एक को डिलीट कर देते हैं। इस डिश को मैं बड़ा करता हूँ, सेंटर, आई ड्रॉपर, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, क्लिक। अब मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देता हूँ, लोगों को चेंज केस, रेक्टेंगल लूँगा और मैं
मैंने लोगो का कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, मैं लिखता हूँ डील 01, ठीक है, इसको वाइट से यहाँ पे, और नीचे लिखता हूँ बर्गर ऑरेंज कलर, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अलाइन करूँगा, यहाँ से भी अलाइन होता है, यहाँ से भी होता है, जिससे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने कुछ उसको देख के बनाने की कोशिश की है, ठीक है। वेबसाइट आप ऊपर वैसे लिख दें, चाहे तो इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। ये छोटे छोटे हम पोस्ट बना रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इसी तरह की हम जब प्रैक्टिस जारी रखेंगे ना, तो फिर हम आगे कुछ बेहतर काम कर सकेंगे, अदरवाइज़ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी तरह 2-4 पोस्टर बनाते रहता हूँ, दिखाते, आप बना के दिखाते रहता हूँ, ताकि हर टूल का इस्तेमाल को पता चलता रहे। मगर प्रैक्टिस जारी रखें, अगर जिन लोगों की जो क्लास निकल जाती है, मिस हो जाती है, मसला नहीं है, रिकॉर्ड लेक्चर्स होंगे, लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको देख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ये भौतिक चीज़ों का मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट बनाऊंगा, मैं ये रख लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है यू शेप में, इस तरह से रेड कलर के अंदर लिखा है 30% ऑफ कलर, हाइड्रोबस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं हम इसको नहीं करते, हम जो रेक्टेंगल है उसका कलर लेंगे। कल मैंने आपको बताया था एक पिछले क्लास के अंदर कि हम रेक्टेंगल लेते हैं तो उसको कैसे हम कर्व कर सकते हैं। डायरेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, और से मैं एक एंकर डिलीट, इन दोनों एंकर्स को लूँगा, कंट्रोल जे, आई ड्रॉपर कलर फिल, स्ट्रोक इसकी वाइट कर दूंगा, स्ट्रोक 1 पॉइंट, कलर वाइट, मैंने डायरेक्शन टूल लिया, अब इसको मूव करूँगा। एड्रेस हम साइड पे कर सकते हैं, लोगो हमने सेंटर कर दिया, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट पीछे सेंटर लाइन कर दिया। अब यहाँ पे 30% ऑफ लिखना है हमने, ठीक है, और डबल एफ ऑफ, फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। कंट्रोल इसके दो हैं तरीके, या तो आप कंट्रोल डी करें, यहाँ से इसमें जाएं, फॉन्ट साइज छोटा करें, या चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट, जो आपकी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है कीबोर्ड के ऊपर, उस पर देखें होगा, आप उससे प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, अब मैं बटन को इससे पुश कर प्रेस कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और लेस देन के बटन को इसी तरह छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। और चाहे तो आप शिफ्ट के साथ भी छोटे बड़े कर सकते हैं, ये 2-3 तरीके हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी, जैसे चाहे जिस तरीके से काम करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, नीचे हमने डिश लगा दी, जो हमारी डिश है, इन्हें डिस्क्लेमर ले देते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, छोटा लिख देते हैं,
है, कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी फिर आप क्वांटिटी यहाँ भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद सेम करना चाहते हैं तो इसको आप पकड़ के इजीली मूव कर सकते हैं नीचे, और उसको एंकर के साथ इसको ऊपर उठा सकते हैं चाहें तो। बेसिकली आपकी मर्ज़ी है, ये बेहतर है या थोड़ा सा ऊपर करें वो बेहतर है, ठीक है ना। डिज़ाइन में किसी किस्म की कैद नहीं, आप अपने से थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें कर सकते हैं, और नया बनाना चाहें आइडिया सोच के तो वो भी कर सकते हैं, कोई नहीं। ये सिर्फ मुझे आपको टूल प्रैक्टिस करानी है, इसलिए मैं आपको इस सारी चीज़ें बना के दिखाता रहता हूँ। ठीक है, मैंने आपको कुछ पोस्टर्स डिज़ाइन करके दिए हैं, आप इन पोस्टर की प्रैक्टिस जारी रखें। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।